नाउ देखिए, अगर हमारे पास एक थिन लेंस है, ठीक है, और इसमें पैरेलल रेज आती हो, पैरेलल इंसिडेंट रेज which are also parallel, किसके पैरेलल हो बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। then after reflection, जो रिफ्लेक्शन होगा इसके बीच में जो एपर्चर है ड्रॉ कर लो और एपर्चर से रिफ्लेक्शन कराओ। स्टूडेंट डायग्राम का यूज करते हैं। तो ये 5 इसमें इंसिडेंट रे दिखाई है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet at a point, they actually converge at a point, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इधर के प्रिंसिपल को, इधर अगर F2 है तो इतनी ही डिस्टेंस पर इधर हमें क्या ले लेना चाहिए? F1। सेम डिस्टेंस है क्योंकि लाइट अगर इधर से चलेगी तो यहाँ हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है। समझ में आया? प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है कि अगर लाइट लेफ्ट हैंड साइड से आए तो जहां एक्चुअली कन्वर्ज करेंगे उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, और उतनी ही डिस्टेंस में लेफ्ट हैंड साइड का जो फोकस होगा उसको सेकेंडरी फोकस। तो इसका प्रिंसिपल फोकस ये है, और ये फोकस कौन सा है? सेकेंडरी फोकस। लेंस को ऐसे रखो या पलट के रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेंस बोथ साइडेड सेम नेचर का होता है। तुम चश्मा ऐसे देखो या पलट के देखो, वही चीज है। अब ज्यादा देखो, ऐसे ही ये कितनी डिस्टेंस होगी? 2F2, और इसकी जो डबल डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई यूज नहीं है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि किसी लेंस में ये चीज ज्यादा कर्ड होती है, ये कम कर्ड होती है, तो क्या दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे? इसका तो छोटा सर्कल बनेगा और इसका कैसा बनेगा? बड़ा। तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं लिया जाता। इन दोनों का R1 और R2 का एक कंबाइंड इफेक्ट है, वही फोकल लेंथ देता। उसका फार्मूला आपको अगली क्लास में 12th में पढ़ाया जाएगा कि 1/f = n-1 और 1/R1 - 1/R2। इससे अभी हमें लेना देना नहीं है, ये चश्मा बनाने वालों का फार्मूला है। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। तो अभी जब भी तुमसे लेंस की बात की जाएगी तुम R1 और R2 डिस्कस नहीं करोगे क्योंकि अभी उसके लिए 2 साल वेट करना पड़ेगा। अभी तुम सिर्फ उनका कंबाइंड इफेक्ट डिस्कस करो। व्हेन रेज फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दे मीट एट ए पॉइंट, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। न तुम्हें R1 की बात करनी होगी, न तुम्हें, समझ आई बात कि नहीं? उसके लिए आगे बताया जाए ना। तो इसलिए प्रिंसिपल फोकस में पता चल गया, ठीक है। ये F2 यहाँ क्या है बताइए? प्रिंसिपल फोकस। और इसी डिस्टेंस पे F1 क्या है? सेकेंडरी फोकस। अब जरा देखो, इफ द सेम पैरेलल रेज which are also parallel to principal axis falls on, ठीक है, अगर ये सेम रेस फॉल करें कॉनकेव लेंस में तो क्या होगा? इसमें बनाते समय में सावधानी रखनी होगी। यहाँ पे नहीं रखनी होगी, यहाँ रखनी होगी। कैसे रखनी होगी? जब तुम रेस बनाओगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो F1 होगा ना, सही है? तो these rays appear to diverge from F1, ऐसा लगेगा, appear to diverge from F1। अब देखो, इसको ऐसे बनाना। अगर तुम सिंपली ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, मान लो तुमने कहा चलो ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ये सब डाइवर्ट तो हो रहा है, हो ही रहे, लेकिन तुम जब इसे पीछे मिलाओगे तो एक जगह नहीं मिल पाएंगे। तो तुम कभी ना कभी हो सकता है बेंड कर दो, रेट तो बेंड होती नहीं है, तो तुम्हारा डायग्राम गलत हो जाए। तो इसलिए पीछे कहीं F1 मान लो और F1 से सबको ओरिजिनेट कराओ। कैसे कराओ? F1 मान लिया आपने, अब F1 पे रखो और रखने के बाद क्या करो? इसको ले लो, ये तो एक्चुअल रे हो गई, और ये क्या हो गया? इट इज ट्रेस्ड बैक। इसी तरह से यहाँ रखो,
F1 से, और इस ये तो एक्चुअल हो गई, और ये क्या है, दिस इज ट्रेस हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? इसको यहीं रखो, सब F से लो। तो ऐसी स्थिति में ये आगे निकल गई और इसको पीछे मिला दो तो क्या होगा, और फिर ऐसे यहाँ पर भी कर लो तो इसको पीछे मिलाओ। ये चीज क्या पता चल रही है कि when rays incident parallel to principal axis then they appear to diverge, एक बिंदु से प्रसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस चीज को क्या कहेंगे, that point is called principal focus, इसे क्या कहेंगे, और इतनी डिस्टेंस पर दूसरी टाइप जो F2 है उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी फोकस। और यहाँ पर ये 2F2 है, यहाँ पर ना रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का कोई भी मतलब नहीं। वो उनके अपने अपने सेंटर्स हैं, लेकिन वो कितने हैं उनसे अभी हमें नहीं लेना, अभी हम छोटी क्लास में। अच्छा इधर क्या लिखेंगे बोलो, एट इज 2F1। इतनी बात समझ आई? आयुषी ये जो डिस्टेंस है इसका डबल ये है, फार्मूला वही है, जैसे उसी का वो डबल है, जैसे वहाँ होता था वही चीज़ है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? सो अब इस चीज को लिखे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। When rays falls parallel to principal axis, on spherical lens, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन होंगे, इट आइदर एक्चुअली कन्वर्ज एट पॉइंट और appear to divert, या ऐसा पता चलेगा फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए point, that point is called principal focus। ये बात हो गया। In convex lens principal focus lies right of ऑप्टिकल सेंटर या राइट ऑफ लेंस, और जबकि इन कॉनकेव लेंस क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस कहाँ लाई करता है, लेफ्ट ऑफ लेंस। इतनी बात समझ आ गई? और हमेशा जो OF1 है वही OF2 है, ओके। और दैट इज, यहाँ तो 2 लिखा ही है तो उसका 2 टाइम्स है। अब जरा देखिए कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे कि इनका रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन का। कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, अब आगे रूल देखो। देखिए अगर ये वाला लेंस है, दैट इज, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो इसमें जो लाइट होगी वो कैसी मिल रही बताओ, इधर से देख लो कि इट, ये कन्वर्जिंग लेंस है। वो लोग कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि ये रेस को मिला देता है। और ये कैसा है, ये वाला देखो, ये डाइवर्ज कर रहा है। सो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, जो रेस को फैला दे वो कौन सा लेंस होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस, सही है। अब देखिए नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, टू लेंस
पहला रूल, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला डायग्राम, ये वाला पढ़ो, ये चीज बनी है डायग्राम। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बोलो? दो चीजें हैं, एक ऐसा ले लो और एक ऐसा ले लो। दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस बना दो, जो सी से पास होगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। दिस इज ओ, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले ली, ओ से जा रही है और एक रे आ रही है। जो भी आप रिफ्लेक्शन कराएंगे वैसे तो सरफेस पे होता है, लेकिन आपको स्टूडेंट फार्मूला ही यूज करना है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगी? आइदर इट पास, अंकुर राज, आइदर इट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस और appear to come from या diverge from। जैसे मान लो ऐसे चली, तो बताओ इसका क्या होगा? ये ऐसा लगेगा कि यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। जो एक्चुअल पाथ है उसी को बोल्ड बनाना है, और बाकी पीछे क्या करोगे? डॉटेड इसका यहाँ क्या लिखें? F नहीं लिखा जाएगा, कुछ और बताओ। हाँ, F1 सही है। तो रूल क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर इट एक्चुअली पास, इधर लिखोगी तो F2 लिखोगी और इधर लिखोगी तो F1, ठीक है? आइदर इट एक्चुअली पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस और appear to diverge from principal focus। Now, आशीष ये बताइए कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस किधर लाई करता है? लेंस के लेफ्ट में लाई करता है कि राइट में? कौन सी लेंस में? वो सुन ही नहीं पाए, जो क्वेश्चन है वही वो नहीं सुन पाया। आप बोलोगे यही पूछना, सुनने में है ना, लैगिंग है कि नहीं? आपने देखा? तो दैट मीन्स रेस, इंसिडेंट रेस इफ दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटेंस पूरा करो। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन thoughts appear to diverge from principal focus। ये जो लेंस है ये रेस को पास ले आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। और इसे क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। वैसे मिरर में भी होता है। बोलो ये मिरर कौन सा है? ये रेस को क्या कर देता है? क्या ये पास ले आता है? मेनली इसके 5 डायग्राम्स ऐसे हैं जो रेस को पास ही लाते हैं, तो इसलिए इस मिरर को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। बिल्कुल सही। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जो पैरेलल रेस को पास ले आए उसे क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर। और बोलो इस वाले में क्या हो रहा है? अगर रेस पैरेलल है तो ये क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आती हुई लगेंगे कि नहीं, रिफ्लेक्ट तो हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इस चेक करो, ये डाइवर्जिंग हो गया, सही है। अब आगे की बात करें। नेक्स्ट रूल, अगला पेज निकालो। दैट इज
द रेस पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या होगी, ठीक है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रे पासिंग थ्रू, फोकस ही लिख लो, प्रिंसिपल ना लिखो, या अप्रोचिंग टू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन will become parallel to principal। चेक करो, मान लो एक रे, ये F1 ये सेकेंडरी फोकस है, अभी लिख के दिखाया था कि नहीं, F1 इस केस में क्या होता है, सेकेंडरी फोकस है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस, सही है। तो ये बताइए कि रे अगर यहां से गई पासिंग थ्रू फोकस, तो ये कौन सा फोकस है, कि प्रिंसिपल है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी वर्ड अभी यूज नहीं किया जा रहा है, 1-2 साल रुकना है आपको, तो आप सिर्फ लिख दो रे पासिंग थ्रू फोकस। कहां से, यहां तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि रे तो तुम्हें लेफ्ट में ही लेनी है, तो जो फोकस है, जहाँ तुम्हारी बुक में डायग्राम बना है, लेकिन वो डायग्राम सही नहीं है, क्योंकि सेकंड में भी उसने पैरेलल ही ले लिया। आप चेक करो, फर्स्ट सेकंड डायग्राम उसने सेम ले लिया है कि नहीं, तो ये इधर है पहला केस और दूसरा केस, देखो दोनों के पहले डायग्राम एक ही जैसे नहीं लग रहे, दोनों में अंतर है, तुम्हारे में चेंज हो गया, चेंज करिए, मेरे में नहीं चेंज किया, मेरे में दूसरे में डायग्राम ऐसा होगा, आपकी बुक में बदल दिया होगा, इसको अमेंड कराया होगा किसी ने, तभी तो बनता है। चलो अब देखो, यानी क्या चीज दी गई बताओ, द रे पासिंग थ्रू फोकस, ये जो लेंस है ये रेस को दबा देता है कि खोल देता है, ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है, तो क्या ये दबाएगा कि हटा देगा, ये वाला हटा देता है, तो ये कैसे दबाएगा, क्या पैरेलल कर देगा, ये दबाता, यहाँ देख लो, ऐसे सीधी जा रही थी, पकड़ के दबा दिया, और ये सीधी जा रही थी, खोल दिया, तो ये दबाने वाला लेंस, कॉन्वेक्स होगा दबा देगा, और कॉनकेव होगा, सही, तो इसने दबाया कि नहीं दबाया, और दबा के पैरेलल कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अगली चीज देखो, द रे अप्रोचिंग टू, अब ये देखो, ये यहाँ पर फोकस है, दैट इज F2 और F1, तो अगर कोई रे इसकी ओर आ जाए, इसकी तरफ आ जाए, ऐसी रे लो, तो क्या होगा बताओ, रे अप्रोचिंग टू फोकस, तो ये क्या करेगा हर्षिता, और दबा देगा कि खोल देगा, तो खोलते समय दूर हटा देगा, तो कैसे कर देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम, कैसा हो जाएगा, डॉटेड क्यों नहीं, जो रे का एक्चुअल पाथ है वो हमने बोर्ड दिखाया, आ रही रे चली रिफ्लेक्शन रिपीट, जहाँ ये किधर अप्रोच कर रही थी बताओ, ये तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिट होगी ना, लेंस में तो रे दूसरी तरफ जाएगी ना, ये कोई मिरर तो है नहीं कि दूसरी तरफ नहीं जा सकती है, दूसरी तरफ यहीं से यहीं जाना है, यहाँ तो इसको दूसरी तरफ जाना है, तो रे रिफ्लेक्ट हुई दूसरी, जो एक्चुअल पाथ है वो बोल्ड है, तो क्या लिखा बोलिए, पासिंग थ्रू फोकस और अप्रोचिंग टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स, कैसा हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर तुम देखो तो इन दोनों डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, इधर से आई फोकस से गुजर गई, और इसमें क्या है, इधर से आई अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम फोकस, ये दोनों वही चीज है, कुछ नहीं है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया है, कुछ ना करो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो बस रे उल्टा बना दो तो भी सही है।
ये और ये डायग्राम बदले नहीं है, बात समझ में आएगी नहीं? दीज आर सिमिलर डायग्राम। अब देखो कहने का मतलब है, सेकंड रूल फिर से देखो, अगर मैं ऐसा कहूं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, देखिए यही डायग्राम बना, इस डायग्राम में अब आप ऐसा कर दीजिए कि द रेस पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल। रे का किधर से आ रही उससे मतलब नहीं है, वो तो अपने लॉ को फॉलो करती है। तो हमने लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहा था कि अगर रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को फॉलो करे और तुम उसका पाथ चेंज कर दो तो अल्टीमेटली वो वहीं से निकल जाएगी जहां से तुमने एंटर कराया था। पहले यहाँ से एंटर कराया तो क्या हो रहा है बोलो, ऐसे ऐसे चली गई, यहाँ से निकली। अब तुम ऐसा करो, यहाँ से मत लाइट डालो, यहाँ से डालो, तो भी वो वही लॉ करके वहीं से निकलेगी। रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन आल्सो द पाथ इज रिट्रेस्ड। तो तुमने यहाँ से डाला तो फोकस से गई, अब फोकस से डालोगे तो क्या पैरेलल नहीं हो जाएगी? यही तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। बोलो बात समझ में आ गई? दूसरा वाला भी देख लो, पैरेलल थी तो क्या पता चला बताओ? इट appear to diverge from focus। और ऐसा देखो, यही चीज बनाओ, लेकिन सिर्फ तुम क्या कर दो बोलो, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, वो दूसरा केस हो जाएगा। वही फार्मूला देखो, वही चीज बना दो, रे डायग्राम में नहीं करता। इफ रे अप्रोचेस टू फोकस तो क्या होगा, वही डायग्राम बना दो, लेकिन एरो उलट दिया। इफ रे अप्रोचेस टू फोकस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। यही चीज तो है कि इफ रे अप्रोचेस टू फोकस। अब लेकिन मैं अवॉइडेड हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट से लेना है, इसीलिए मैंने इस चीज को पूरा बदल दिया। सही है? तो ये वाला भी सही है, हैं? ये वाला भी सही है। सही है भी है। बुक में कैसे बना, देखो बुक में रूल क्या लिया है? नीचे से बना लेफ्ट से लिया है, कहाँ से लिया है? राइट से लिया, राइट से ही लेना चाहिए, यही चीज़ ठीक है। लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से नहीं लिया, राइट से लिया, ये यही बनाओ। सवाल वही है, फोकस से आई तो पैरेलल हो गई, पैरेलल आई तो फोकस से गई, सीधी बात। अगली चीज ये बात ध्यान रखिए, जो डाइवर्जेंस लेंस है, कॉनकेव लेंस है, उसमें रे कभी फोकस से जाती नहीं, इट ओनली अपीयर टू डाइवर्ज। ये क्या होता है? और अप्रोच भी करेगी तो अप्रोच करती है, वहाँ गुजर नहीं सकती। इनके फोकस कैसे होते हैं? इट इज ओनली अनएक्सेसिबल, वहाँ तक जाया नहीं जा सकता। नहीं। अगला सवाल देखिए, तीसरा केस क्या है? इफ ऑप्टिकल सेंटर से रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर तो क्या होगा? If ray pass through then it is refracted undeviated। इसके लिए हमको थिन लेंस लेना चाहिए, ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से जो रे आएगी वो विदाउट डेविएशन निकल जाएगी। Okay. Now the ray passing through optical center, it will pass without deviation। सही है? इसको ओ लिखते हैं। सर्कल लिखते हैं। अब देखिए, that is image formation through convex lens। यहाँ कॉन्वेक्स के 6 केस है और वहाँ किसके थे? कॉनकेव मिरर के थे। दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है, सारा केस भी एक जैसा है। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन
थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस से फ्लेम का एक इमेज लूं तो जस्ट ये उल्टा बनेगा, जैसे उसमें लिया था तो बिल्कुल वो वही केस करता है, और इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ये देखिए नो देखिए ओके देखो इसमें कैसी इमेज बन रही है, और एक दो लाइक कम कर देना चाहिए, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। फैन है तो नहीं अभी कहाँ ये देखो, ये आपको दिखाई पड़ा अपने सर ये देखो, तब भी दिख जाएगा आपको, ये देखो दिखाई पड़ रहा है क्या? उल्टे में तो दिख ही जाता होगा। उल्टी उल्टी फ्रेम दिख रही कि नहीं? ठीक है ना? एक और लाइट है। अब देखो तो इसमें ये रियल इमेज दे रही उल्टी, ठीक है, दिख रहा है, यही चीज है। तो ये वही केस है, समझ में आ गया आपको? दिख रहा है? और उधर भी देख लो आप, ये देखो, तो दिस इज द केस। फ्रेम दिख रही है उल्टी फ्रेम, तो यही चीज है, ठीक है कि नहीं? ओके चलो ये किस का है? पहला केस क्या है इमेज फॉर्मेशन का, कि ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी, तो ऐसे केस में हमको पतले पतले लेंस लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बाद में टीचर अकाउंट करता है कि इन्होंने पतला ले लिया। सीखने के लिए तो ठीक है, बट ऐसे लेंस 6 लेंस बना लो। अब देखो रेज आर कमिंग, अगर इंफिनिटी से ले आएगी तो कैसे आएगी? पैरेलल आएगी, इसके बीच में एपर्चर बना लो। एंड रूल 1 क्या कहता है, अगर पैरेलल रेज होती हैं तो बताइए कॉन्वेक्स लेंस में वो किससे जाती हैं? दे एक्चुअली पास थ्रू, ये रूल नंबर 1 है। और यहीं पर इसकी इमेज बन जाएगी, जैसे हम लोग कल सन की इमेज ले रहे थे, बिल्कुल डॉट सी दिखाई पड़ रही थी, तो वो एक पॉइंट वाली बन जाती है।
तो वो सारी पैरेलल रेज एक जगह हो जाएंगी और ये कहाँ पे बनती है? F2 पर। ठीक है, इमेज के नेचर के बारे में जोड़ना बताओ सारी बात। सरोज बताओ। हाँ निष्का बताइए। रियल एंड इन्वर्टेड ना, सही। तीन ही चीज बोलना है। पॉइंट साइज तो उन्होंने अच्छा बताया, और चूंकि ये एक्चुअली मिल रही है तो क्या होगा, कहाँ पे मिलेगी? इमेज एट फोकस F2। तो बुक में F2 ही लिखा होगा, देखो बुक में पढ़ो, टेबल कहाँ बनाएंगे, F2 लिखा है कि नहीं? एट फोकस F2 कहाँ पे मिलेगी? टेबल देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड एंड पॉइंट्स। बहुत कम आंसर मिल पाते हैं ज्योत्सना आपकी तरफ से। चलो अब अगले सवाल का जवाब देना। दैट इज, अब क्या है, धीरे धीरे इन्फिनिटी से पास आओ, लेकिन 2F2 से दूर रहो। कहाँ से दूर रहो? तो सही, ये क्या है बताओ? दिस इज F1, दिस इज F2। जब भी कोई डायग्राम बना उसमें सब कुछ बना रहा हो। देखो बुक लिखती है तो F1 F2 सारे डायग्राम में उसमें सब कुछ बनाया है क्या? जब बुक कर रही तो हम भी करें। चेक करो, इसने इधर F2 बनाया तो इधर इसने क्या बनाया, और ठीक उसकी डबल डिस्टेंस पे उसने क्या बनाया? 2F2। यहाँ क्या बनाया? बोलो, बात समझ में आ गई? यहाँ पे यहाँ पे 2F1 लिखो, सही। F1 और 2F1, यहाँ भी F1 और क्या लिखा बोलो? 2F1। और इधर क्या लिखोगे बोलो? उतनी ही डिस्टेंस पे लिखना, F2 और क्या लिखोगे? देख लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। उसने आपके लिए बोल रहा है ये और ये बिल्कुल इक्वल, और ये सही है। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है? बियॉन्ड 2F1। कहाँ लेना है? 2F1 के बियॉन्ड लो, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। ये बुक में क्या लिखा है? बियॉन्ड 2F1। ये लिखो, बियॉन्ड 2F1। चेक करो वंदना, देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब बताओ, अगर रेस पैरेलल जाएगी तो कहाँ जाएगी? रूल नंबर 1 बताओ। सही है, आपने बताया कि भाई अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो क्या होगा? इट विल पास थ्रू, ये फोकस से पास हो जाएगी। ये देखो सुनील, बिल्कुल जो एक्चुअल रे का पाथ है वही तो मैं बोल्ड बना रहा हूँ, है ना? एक्चुअल रे की पाथ को मैं बोल्ड बनाना, ये हमने बना दिया। अब देखो, और जो थर्ड रूल श्रेया, जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी उसका क्या होगा? बिना डेविएट। थर्ड रूल लगाओ, इन्हीं दो रूल से तुम्हारा काम चल जाएगा, सारा काम चल जाएगा। ये देखो, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो क्या होगा? बिना डेविएट निकल गई। और ये कहाँ पे डायग्राम बना बोलो? एक इमेज कहाँ पे लिखी? बहुत बड़ा काम तुमसे नहीं कराएंगे ज्योत्सना, सिर्फ हमें इमेज की पोजीशन और नेचर बता दो। बताओ। सही, और बोलो। ये इससे छोटी लग भी रही है, देखो छोटी है कि नहीं? वैसे भी उसका सेकंड केस है, जो वहां था वही है, केसेस वही है सर। तो इमेज कैसी है? इमेज एट किसके बिटवीन? 2F2 एंड 2F2। और बोलो प्रदीप, नेचर कैसा होगा? नेचर बताओ जरा, क्या ये ली जा सकेगी स्क्रीन पर या पेपर पर? अगर एक्चुअली रेज मिल रही है तो ले सकोगे। क्या रेज वास्तव में मिल रही है? जब ये मिलती है तो उसे पेपर पे लिया जा सकता है। जैसे मैंने सन की रेज को ले लिया था कि नहीं? रियल होगी, देखो वो फ्लेम उल्टी आई थी। और सर रियल एंड इन्वर्टर, और इससे छोटी है, इसका साइज और इसका साइज देखो तो डिमिनिश्ड। सही, तो क्या लिख ले बोलो?
रियल इन्वर्टेड एंड, अच्छा बताइए ज्योत्सना, एंड डिमिनिश्ड। अब अगली चीज देखते हैं। नाउ जस्मिता, तीसरा केस हमारा आता है, दैट इज, अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तुम ही बता दो तीसरा केस क्या होगा, केस भी तुम ही बता दो। धीरे धीरे पास आ रहे हैं। अब बोलो, अब मुझे कहाँ रखना चाहिए? बोलो। F2 की तो नहीं रखेंगे, हम उधर रखेंगे ही नहीं। चीजें F1 की तरफ ही रखी जाएंगी। इमेज हमेशा F2 की तरफ मिलेगी और रखा सब F1 पे जाएगा। 2F1 सही है, दैट इज F1। और ये कितना है? 2F1। ध्यान दीजिएगा, जो इससे इसकी डिस्टेंस हो उतनी ले लेना, चाहे मीजर करके ले लेना, कभी गलत नहीं होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ले लो तो ये भी 4 ले लो। 4 के 4 टुकड़े कर दो, बीच में लेंस बना दो। अच्छा, ये इतनी डिस्टेंस पे क्या ले लो? F2। और उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ क्या ले लो? दैट इज 2F2, या इंच पे ले लो, 1 इंच पे ले लो। अब देखो, नाउ जैसा जस्मिता ने बताया, इमेज को भी हमें रूलर से बनाना चाहिए। ऐसे बना दिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? देखो सी केस, ऑब्जेक्ट एट 2F1। सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लॉ लगाओ। सीधी गई तो फोकस से जाएगी, ओ से गई बिना डेविएशन। सही? तो बोलो सीधी ले जाओ तो कैसा होगा? सीधी गई तो अब ये कहाँ से गुजर जाएगी? It will pass through principal focus. Principal focus। और अगर यहां से गई तो क्या होगा? ठीक है, बताओ। अब देखो ये यहाँ पर आ गई, थोड़ा तुम अपने इसको मैनिपुलेट कर दो, जहां पर भी हो वहीं दिखा दो, है ना? उसी जगह पे आ गया 2F2 पर, क्योंकि मैं कोई मीजर करके तो ले नहीं रहा हूँ, आप मीजर करके लोगे तो 2F2 पे आ जाएगा। श्रेया बताओ, अगर मैं 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो हमारी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी और उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा? सही है। तो इमेज एट at 2F2, real inverted and of same size। अगला देखिए, नेक्स्ट इज, अब हमें श्रेया, अब हमें कहाँ रख देना होगा ऑब्जेक्ट? धीरे धीरे हम पास ला रहे हैं, पहले तो इंफिनिटी में रख रहा था। मतलब बिटवीन 2F1, देखो यहाँ तक तो पहुँच गए, पहले यहाँ रखा, पहले इंफिनिटी से आ रही, बहुत दूर से, फिर अब 2F1 के बाहर है, फिर 2F1 पर, अब बहुत पास है, तो अब इनके बीच रखोगे कि नहीं? तो ऐसे लिखो, F2 की तरफ तो कुछ भी नहीं रखोगे, डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रिक्टली लोगे, आपका कोई डायग्राम खराब नहीं होगा। दैट इज F2 और 2F2 यहाँ पर ले लो, तो क्या होगा ना? रूल नंबर 1 क्या है बताइए? द रे विच इज कमिंग पैरेलल, अगर पैरेलल आएगी तो पायल, तो क्या होगा बताओ? पैरेलल आएगी तो क्या होगा? आप बताइए। passes through principal focus, ठीक है? बात हो, आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना एक्टिविटी नहीं चल पाएगी। इट इज ऑल पीडियो सेंट्रिक, ये छात्र केंद्रित पढ़ाई है। आपका योर कॉपरेशन इज सॉलिसिट। हाँ, अब अगली रे कहाँ से ले? बोलो जस्मिता बताओ। 2 रे लेनी पड़ेंगी और 2 जहां मिल गई, अगली रे कहाँ से?
तो कहाँ पर बन गई बताइए इमेज? इट विल बी फॉर्म निष्का। अब देखो इमेज तो हमने बता दी, इसके बारे में कुछ डिटेल हमें दे दे तो मैं लिख दूँ, मेरा भी काम बन जाए। बताओ ना, बियॉन्ड टू नहीं लिखा हुआ है। यस सर। तो कोड बेस क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 and f1 और इमेज बिटवीन किसके किसके बिटवीन नहीं बनेगी, बियॉन्ड। और बताइए इसका कुछ नेचर और साइज के बारे में भी बता दीजिए। enlarge and real and now अंकुराज अगला केस मुझे किसका ले लेना चाहिए? सर एट फोकस F1। F1 पे ले लें, सही बात कह रहे हो, क्योंकि अब धीरे धीरे पास आना है। तो अगला पड़ाव हमारा क्या होगा? That is at तो that is F1 जो ये डिस्टेंस है, बिल्कुल इसको मेजर करो, इतनी ही याद हो। 2f1, this is f2, this is 2f2। ओके, f1 पर अब आप ऑब्जेक्ट रख लें। The ray which is parallel and parallel to principal axis will pass through principal focus after reflection। अच्छा, the ray which is passing through optical center वो कैसी पास हो जाएगी? अनडिविटेड। एंड फाइनली क्या हो जाएगा? इंफिनिटी में तभी पैरेलल होंगी जब आप बिल्कुल सही सही डिस्टेंस हो। सो ऑब्जेक्ट एफ और इमेज कहाँ पर है? एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पे कहीं बनेगी, ऐसे इंफिनिटी पे बनेगी। और कैसा होगा? ठीक है, हाईली एनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड और रियल एंड इन्वर्टेड। अगला केस देखो। अब हम देखेंगे एक ऐसा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन so object between optical center and O। बुक में क्या लिखा है? F1 and O की O and F1? ऐसा लिखा, बिल्कुल उसकी फोटो कॉपी कर लेते हैं। ऐसा कुछ लिखा है, F1 and O लिखा है। और F1 लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब ये देखो, नकल ही कर लो, अकल कर लेना। इसमें बिल्कुल जैसा लिख रहा वही सही लिखिए। वैसे F1 and O लिखा है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? सीधे जाएगी तो कैसे जाएगी? पहले सीधे जाएगी तो रूल नंबर 1 लगा दो, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा? इट विल पास थ्रू फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या होगा? तो देखने वाले को क्या लगेगा? ये देखो, देखने वाले को लगेगा कि रे कहीं पीछे से आ रही है। यस सर। अब ये दो रे आ गई, यहाँ पर आई सोचो है, तो बोलो ऑब्जर्वर क्या सोचेगा?
रे पीछे से आ रही है। The ray might have traveled in straight line path. तो it have diverged. ये कहीं ना कहीं पीछे से निकली होंगी, तो कहाँ से पीछे से निकली होंगी? इसको पीछे की ओर ट्रेस बैक करो और इसको भी पीछे की ओर ट्रेस बैक करो। इमेज कहाँ बन जाएगी? सेम साइड ऑफ सेम लेंस। साइड जहाँ रे पहुंची ही नहीं, अगर लेफ्ट में इमेज बन रही तो रे कोई रिफ्लेक्ट तो होती नहीं है लेंस से कि पीछे रिफ्लेक्ट होके चली जाए। कोई ये मिरर तो है नहीं कि लेफ्ट में पहुंच जाएगी रे, उसको तो आगे जाना ही जाना है। रे तो लेंस से पार चली जाएगी, तो यहाँ इमेज बनने का कोई मतलब नहीं, इसलिए डॉटेड है। रे कभी यहाँ एक्चुअली आई ही नहीं। इट इज ओनली वी हैव रिट्रेस्ड बैक, दैट्स व्हाई द इमेज इज फॉर्म। हर्षिता, इस इमेज के नेचर और पोजीशन के बारे में कुछ बातें बताओ। ऐसा नहीं बताना है। बोलो पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड या ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। ये वही चीज है जो कॉनकेव मिरर में तुमने किया, इसमें अपनी तरफ से नहीं बताना है। तो बोलो इमेज कहाँ है? ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। और बोलो वर्चुअल है क्योंकि इसे पाया नहीं जा सकेगा। एंड इधर और क्या बोला? एंड सही है, और ये एनलार्ज भी है। सर हाँ बोलो। सर लेंस तो ट्रांसपेरेंट है, इसमें ये डॉटेड लाइन क्यों होती है? क्या लेंस तो सर ट्रांसपेरेंट है, इसमें सर रे जा सकती है मोल्ड। रे जो जा रही है ना, देखो रे यहाँ से आई यस सर। तो एक्चुअली ये यहाँ निकल के जहाँ बोल्ड, जहाँ एक्चुअल बात है वही बोल्ड है, लेकिन देखने वाले को लगेगा ये रे ऐसे आ रही है हमारे पास, तो ये पीछे से आई होगी। वो वहाँ कल्पना करता है कि वहाँ मिरर में भी यही होता है। अगर एक पॉइंट है तो तो उसमें बहुत एक सारी साइड का रे है, सरफेस ही बोल्ड रहता है, तो इसलिए ऐसे ही आ रही है हमारे पास, तो सोचेगा कोई ये यहाँ से आ रही है, जबकि वहाँ कोई रे है ही नहीं पीछे, इसीलिए वर्चुअल। तो जो ट्रेस बैक करके मिले, जहाँ एक्चुअली रे कभी मिलती ही ना हो, उसको स्क्रीन पे तुम पा नहीं सकते। अगर तुम यहाँ रखोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रे तो आगे निकल गई, रोशनी यहाँ मिलेगी, वहाँ कुछ नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो डॉटेड है। एक्चुअल पाथ पे अगर तुम्हारी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए तो ही रियल है। क्या यहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं? बाकी 5 केस में रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं, इसमें नहीं मिल रही, इसलिए वर्चुअल है। यहाँ रिफ्लेक्टेड रे मिलनी चाहिए और मिरर में रिफ्लेक्टेड रे मिलनी चाहिए। मिल गई तो रियल है, नहीं मिल रही, डाइवर्ज हो रही, समझो वर्चुअल। बात समझ में आ गई? बोलो। अब देखो नाउ, अब आपको कुछ सवाल करते हैं। पहला केस है टेक 5 rays to concave and convex lens and parallel to, किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन इट, और उसी पर गिरती भी हो। लोकेट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब अगला सवाल देखें कि सेकेंडरी फोकस वगैरह वो कुछ नहीं करता।
तीन सवाल करो। lenses in that way. आइए Object है ना? ये है। वो भी देखने का ही होगा।